और ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं लूँगी स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो अब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, जिसमें मैं करूँगी 6 होल 3/5 प्लस 2 होल 4/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? ये बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 × 5 इज 5 6 30 एंड 30 + 3 ऐसे करते थे हम मिक्स्ड से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 6 × 5 इज 30 + 3 इज इक्वल टू 33/5। ये हमारा आ गया इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर। और इसमें हमने नीचे प्लस एज इट इज लगा दिया। देन हम इस पर आते हैं 5 × 2 10 + 4 इज 14। तो ये 14 आ गया हमारा डिवाइडेड बाय 5। तो 33/5 प्लस 14/5। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम है, तो ये हमारे लिए और इजी हो गया है। तो इसको कैसे करेंगे हम? 5 and 33 + 14। तो ये हमारा आ गया है 47/5। 47/5 जो है हमारा इसका आंसर आ गया है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन था वो किन टर्म्स में देके रखा था? मिक्स्ड फ्रैक्शंस की टर्म्स में देके रखा था। तो जो इसलिए हम आंसर निकालेंगे वो भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो अभी जो हमारा आया है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं। करेंगे क्या इसके लिए? 5 का डिवाइड कर देंगे 47 से। 47 का डिवाइड करेंगे 5 से। 5 9 45, रिमाइंडर बच गया 2। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 2 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो 5 था ही, और जो आंसर आया है वो हमारा 9 होल में आ जाएगा। तो 9 होल 2/5 हमारा इस जो क्वेश्चन का है आंसर हो गया। इन दोनों का सम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो हम लेंगे कुछ ऐसा कि जिसमें 3 फ्रैक्शंस आए, जिससे हम 3 फ्रैक्शंस का भी सम कर सकते हैं। तो हम अब 3 फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन क्योंकि 3 फ्रैक्शंस का अगर हम सेम डिनोमिनेटर से करेंगे, तो सेम डिनोमिनेटर से मैं आपको करवा चुकी हूँ, बहुत ईजी है। आप सिर्फ न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम रखिए। लेकिन अब हम अलग अलग डिनोमिनेटर लेके जो है सम करने वाले हैं। चलिए सम ले लेते हैं हम अपना 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इसमें अभी, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था एलसीएम का, तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ रफ एक थोड़ा सा पोर्शन बना लेती हूँ जिसमें मैं अब एलसीएम लूँगी इन तीनों नंबर्स का, 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5। सबसे पहले 2 से चला जाएगा 4, यहाँ फिर से 2 आ जाएगा, 3 एंड देन लास्ट इज 5। तो जो हमारा एलसीएम है उसका आंसर हमारा क्या आ गया है? 2 × 2 × 3 × 5। 4 12 60। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ गया है 60। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम 60 एलसीएम लिख लेंगे। ये मैंने 60 एलसीएम लिख लिया।
अब एलसीएम लिखने के बाद हमें करना क्या है कि हमें इन सभी डिनोमिनेटर्स को 60 बनाना है। तो इन्हें 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिल जाए, 20 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो हमें 60 मिल जाता है। तो ये मैंने 20 लिख लिया यहाँ पर। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 20 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी 20 का मल्टीप्लाई करूँगी। इसके बाद अब 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिल जाए। हमें पता है 15 4 जो है 60 होता है, तो हम इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लूँगी। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 60 मिल जाए, 12 5 से 60 होता है, ये हमें पता ही है। तो अब हम इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ये हमारा यहाँ पर ये ऐसा बन गया है। अब हमें करना क्या है, नीचे तो तीनों में 60 आ गया, डिनोमिनेटर में तो हमने लिख लिया 60। इसके बाद अब जो हमारे न्यूमरेटर है वो क्या क्या बन रहे हैं, 20 × 2 = 40 प्लस 15 × 1 = 15 प्लस 12 × 1 = 12। तो ये हमारा सम आ गया है। अब हम करेंगे क्या, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो 67/60 हमारा आंसर है। तो ये तीन फ्रैक्शंस का सम हमने किया, ये भी बहुत इजी था। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं 3 फ्रैक्शंस में, आप प्लस भी माइनस 2 फ्रैक्शंस में भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपको 4 दिए हैं फ्रैक्शंस तो उसमें भी आप इसी तरीके से माइनस कर पाएंगे। तो अब एक बार हम इसी में एक बार माइनस करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा माइनस हमसे बन पा रहा है या नहीं। मैं आपको समझा देती हूँ माइनस। मैं प्लस की जगह पे यहाँ माइनस लगा देती हूँ स्टूडेंट्स। आप इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखने में थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट स्टेप में करा है वैसे ही हम इसमें एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, और एलसीएम लेने के बाद जो है हम इसे नीचे लिख देंगे 60। अब जैसे हमने अपने लास्ट वाले सम में सॉल्व किया था कि हमें तीनों डिनोमिनेटर को 60 बनाना था, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 20 में, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 में, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 में। तो हम लिख लेते हैं 20 × 2 = 40 आ गया हमारा, प्लस 15 × 1 = 15। अब यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है तो मैं नीचे प्लस नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ नीचे माइनस लगा दूंगी, और इसके बाद मैं लिख लूंगी ये 12 × 1 = 12। तो ये मैंने लिख लिया 12। अब मुझे करना क्या है, मुझे पहले तीनों में प्लस करना था तो मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसमें से ये जो 12 है इसको माइनस कर देंगे। तो 40 + 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 55, और 55 में से जो है हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 43। तो ये हमारा आ गया 43 डिवाइडेड बाय 60। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे प्लस माइनस हो गए हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बता रही हूँ जो हमने सबसे पहले अभी इसी लेक्चर में जो सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसको एक्चुअली में करते कैसे हैं जब वो बड़े नंबर्स में दी होती है। जैसे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है मतलब आपको थोड़ा छोटा बनाना है। अगर फ्रैक्शंस को जैसे 9/27 मैंने दे दिया तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे मतलब सिंपल टर्म्स में लिखना है आपको कि ये एक्चुअली है कौन सा फ्रैक्शन, क्योंकि ये कोई ना कोई फ्रैक्शन तो है और ऐसा फ्रैक्शन है जो छोटे टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत में किया था। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप ये दोनों को कॉमन एक नंबर ढूंढ लीजिए जिससे ये दोनों का नंबर्स का जो है डिवीजन हो पाए। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि 3 होता है एक कॉमन नंबर, तो इसका डिवाइड कर देंगे 3 से और इसका भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 3 और नीचे आ गया 9। क्या ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया है? क्या ये और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या ये दोनों एक किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 3/9 को। एक बार और इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3
3 हमको मिल गया। अब क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? 1/3 नहीं हो सकता। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा होता है सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें जो है, अगर आपको अगर बड़ी टेबल्स याद हैं तो आपको छोटे नंबर से डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डायरेक्टली 9/27 को 1/3 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे कि अगर आपने इसका जो डिवाइड है वो डायरेक्टली बड़े नंबर से कर दिया, 3 से ना करते हुए कोई बड़ा नंबर ढूंढा जिसमें ये दोनों जो हैं डिवीजन हो पाए। तो जैसे 9 है तो ये दोनों नंबर से जो 9 में डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों का डिवीजन आप 9 से कर दीजिए। 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज 3। तो ये डायरेक्टली जो है हमारा 1/3 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शंस का लेक्चर था स्टूडेंट्स। अब अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया है या कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हर टॉपिक पे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।